अरे नंद किशोर, कैसे भी करके किसी भी प्रकार से सब सामान ले आए हम लोग। हाँ जीजी, बस अब खाने वाले को ऑर्डर देना बाकी है। अरे नंद किशोर, इस सनका देवी क्या कर रही है? कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आइसक्रीम थोड़ी सी भी पिघल गई ना तो आपको एक पाई नहीं मिलेगी, समझे आप? और हाँ, सूखे मेवे का शुगर फ्री हलवा भूलना मत, हमारे पति को शक्कर की बीमारी है। तो पता है आज क्या है? आज हमारी शादी है, हमें चमेली नहीं गुलाब चाहिए। बुआ जी, अम्मा, हमने आपके कपड़े और गहने बुआ जी के कमरे में रख दिए, और अम्मा, हमने बाबूजी का कुर्ता पजामा इस्त्री कर दिया, ठीक है? सनका देवी, तनिक सांस ले लो। आज तुम्हें ब्याह है। हमें पता है बुआ जी, हमारा जोड़ा भी तैयार है। बुआ जी, बस एक मिनट। बैठो बैठो ईशा। जीजी, ऐसी दुल्हन देखी आपने कभी? हाँ नंद किशोर, वैसे ठीक भी है। काहे से कि अर्नब बबुआ जैसा दूल्हा भी तो नहीं देखा पहले कभी। कृपया करके तैयार हो जाइए, सूचित कर रहे हैं काहे से कि आज आपका ब्याह है। हमें पता है बुआ जी, लेकिन लगना भी तो चाहिए कि आज आपकी सनका देवी की शादी है। आए लगेगी, काहे से कि सनका देवी अपनी मर्जी से उला का कह के बुलाती हो का लाड गवर्नर। हाँ। अरे बिटिया, जो हमने आपको बाकी काम कहे किए आपने, ये फूलों को जाके वहाँ पे रखिएगा और देखना जरा बाकी लोग ठीक से काम करने के लिए, है ना? आपकी जिम्मेदारी है ना? देखिए, जाइए। बाय बाय। इनके बबुआ स्लीपिंग आफ्टर सेलिंग हॉर्सेस। इनकी जी, उठिए। नन्ना, मेरे भाई की शादी है, उठिए। ओह गॉड, शादी, यस आई फॉरगॉट। ये सारी हिंदी फिल्में आप देख रहे थे? ओह यस पायल भाभी, सारी रिसर्च मैंने की। यू नो, आपकी शादी में तो मैं बस कैमरा लेके ऐसे से रिकॉर्ड कर रहा था ना, राइट? लेकिन इस बार नन्ना मेरे भाई की शादी में मैं सारी कसमें अच्छे से निभाना चाहता हूँ। रस्म। ओह या राइट, सॉरी, वही। पर वेयर इज द घोड़ी? घोड़ी कहाँ है? यू नो, मैंने एक फिल्म में देखा कि फैमिली का जो सबसे यंगेस्ट छोटा सदस्य होता है ना, एज ए मेंबर, वो दूल्हे के साथ घोड़ी पे बैठते हैं आगे। ऑलराइट, और इस फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर तो मैं हूँ ना, तो दैट मींस नन्ना के साथ घोड़ी पे मैं आगे बैठूंगा। ना आप घोड़ी चढ़ेंगे और ना ही छोटे। Why? वो क्या है ना, इनके भाई, मॉडर्न शादी है, इसलिए छोटे घोड़ी पे नहीं, गाड़ी पे चढ़ेंगे। ओके, तो मैं गाड़ी पे नन्नव के आगे बैठूंगा। ओके? अरे तब सीट करोगे ना जब रेडी हो जाओगे। ओह यस, ऑफ कोर्स, चलो लेट्स गो। इनके भाई, ये बैग को आपने अपने आप से चिपका के क्यों रखा है? दी, मैं आपको एक बात की बात बताऊं। अरे राज, कहाँ राज है, जल्दी बताओ हमका। कल रात को मैंने चुपके से नन्नव के जूते चुरा लिए। आप, इनकी जी, ये जूते आपने क्यों? कल रात को मैंने मूवी में देखा। हेलो हाय बाय बाय, इनके बबुआ ई जो तो तुम स्टिल नहीं कर सकत हो। पर क्यों मासी जी, चुरा तो लिए ना। बताइए कितने पैसे मांगूं? अरे कोई समझाई का। इनके भाई, आप लड़के वाले हो, जो लड़की वाले होते हैं ना, वो जूते चुराते हैं। लड़के वाले जूतों को बचाते हैं, आपको तो उसको बचाना है, समझे? ठीक है, लाइए, ये जूते हम संभाल के रखते। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। जाओ। अरे ये छोटे और आकाश, वो नानी अपने सूट की फिटिंग के लिए गए हुए हैं, आते ही होंगे। और सुमी कहाँ है? झुमके? ईरा, ओह
हो अम्मा, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बहुत खुश रहेंगे। हम तुमका धन्यवाद करना चाहते हैं। जब जीजी और जीजा जी जब हम तुमका अपने साथ लेके आए तो हम बहुत डरे हुए थे। उस रात जब तुम चिल्ला के उठी, अम्मा कह के उठी, तो हमें लगा कि तुम हमें नहीं अपनाओगी। लेकिन तुम हमें लिपट के सो गई। हमें अपनाने के लिए, हमें अम्मा बनाने के लिए, हमें सारे सुख और इज्जत देने के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारी मासी हैं और तुम्हारी अम्मा बनने की पूरी कोशिश की हमने। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो गई तो अम्मा, आपने हमसे वादा किया था कि आप नहीं रोएंगी। हम एक अलग किस्म की दुल्हन हैं और आप एक अलग किस्म की दुल्हन की अलग किस्म की माँ हो, इसलिए रोना मना है। सुमी, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अब आज के दिन इस सफेद साड़ी पहनने की जिद नहीं करो। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल के रख दी है। सादी है और सुंदर है, तुम पर बहुत जचेगी। नन्ना, मेरे भाई, तुम ये पगड़ी पहनो। नहीं अंकित भाई, दिस सूट्स बेटर। ये अच्छी लगी। थैंक्स, मुझे कोई पगड़ी नहीं पहननी है। अरे आप दोनों हटिए, परेशान मत कीजिए। अरे लेकिन हटिए, हाथ ऊपर करो। हेलो खुशी जी। हाँ ननी जी, हम अर्नव जी को फोन कर रहे थे, मगर नन्नव का फोन हमने छीन लिया है। वो क्या है कि अगर उसका फोन उसके पास होता तो वो पूरा दिन फोन पे सिर्फ बिजनेस की बातें करता रहता और फिर हम शादी के लिए लेट हो जाते। ओह प्लीज, मिसेस होने वाली रायजादा, मिस्टर रायजादा अभी थोड़े बिजी है। यू नो ये सब पहनना होता है, पगड़ी चक्कू। खुशी जी, आप पहुंच गई हैं ना? आपको पता है ना, तैयार होने में कम से कम आपको 1 घंटा लगने वाला है। हाँ दीप, हम पहुंच गए। अच्छा, और हाँ, हमने आपकी जितनी भी ज्वेलरी है वो भिजवा दी है। हाँ? सब दी हेलो। अच्छा, मैंने बाकी सब गेस्ट के लिए भी गाड़ियां भिजवा दी। धन्यवाद जीजा जी। जीजा जी, क्या हम अर्नव जी से बात कर सकते हैं? अरे चलिए चलिए, जल्दी चलिए, देर हो रही। छोटी, भूलना मत, आप हमारे साथ नहीं, दादी जी के साथ एक सजी धजी गाड़ी में आ रहे हैं। काहे कि दादी जी इस घर की बड़ी है ना, आप उनके साथ आइए, ठीक है? ओके, आप लोग चलिए, मैं खुशी से बात करके आता हूँ। अच्छा चलो चलो चलो। ऑल द बेस्ट। हाय खुशी, तुम ठीक हो ना? हम ठीक है। आई मीन, कल रात के बाद तुम। हमने आपके साथ ऐसा कोई पल जिया ही नहीं है जिसका हमें अफसोस है, बल्कि हर पल जी उठे। अच्छा, हमने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया कि समय से आ जाइएगा। कम से कम आज के दिन हमसे इंतजार मत करवाइएगा। मैं आ जाऊंगा, इंतजार नहीं करवाऊंगा। See you soon.
बस छोटे, कुछ घंटे और, उसके बाद आपकी खुशी हमेशा के लिए घर आ जाएगी। दादी जी, नानी माँ ने ये साड़ी आपके लिए भेजी है। जीजी, ये कंगन दादी जी ने हमें दी और ये चूड़ियाँ अर्नव जी। अच्छा जी, अभी शादी भी नहीं हुई है और इस बीवी की खुशामद शुरू। अरे रे खुशी, ये मत पहनना, ये तुम्हारे जोड़े से मेल नहीं खाती। लेकिन जीजी आगे खुशी, खुशी, जीजी चलो चलो, तुम आज दुल्हन हो खुशी, आज उछल कूद नहीं करोगी तुम, समझी? नहीं तो सब लोग तुम्हें झल्ली कहेंगे। इतना अच्छे से तैयार किया है, थोड़ा शांति से। अर्नव जी कहाँ हैं? छोटे नहीं आए, हम आए हैं हमारी प्यारी दुल्हन की पहली झलक देखने खातिर। वो क्या है ना खुशी जी, छोटे दूल्हे हैं इसलिए स्टाइल में आएंगे, कार में बैंड बाजे के साथ। हाँ। और फिर आपकी अम्मा जी को बाहर जाके उनकी आरती उतारनी होगी, फिर जयमाला की रस्म होगी। उसके बाद आपके दूल्हे राजा आपके पास आएंगे। आय तितलिया, आय बिटिया, ये जेबर तो पहने ही नहीं। क्या है ना, सुबह से ही सनका देवी के पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, सब कुछ अकेले ही करी है ना बेचारी। यही तो पहचान है हमारी खुशी बिटिया की। बिटिया, हमेशा ऐसा नहीं रहना। हाँ खुशी जी, फाइल भाभी, थैंक यू। खुशी जी, क्या ननिया जी, जूते आप क्यों छुपाएंगे? इनके भाई, हमने आपको जूतों के बारे में क्या समझाया था? आप जूते नहीं चुरा सकते। बट दी, ऐसे तो मैं कोई रस्म एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। नो घोड़ी पे चढ़ो रस्म, नो जूते चुराओ रस्म, तो कौन सी रस्म एंजॉय करूँ? आय नंद किशोर, तुम्हारे लिए बस एक ही रस्म है। What? ब्याह कर लो। I do. हम डो नंद किशोर, हम कब से कह रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हैं। आप हमारे साथ आइए, आइए आइए, हम बताते क्या करना है। जाइए जाइए। यहाँ तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन लड़के वाला है और कौन लड़की वाला है, हैं? बस सब नंद किशोर की कृपा है। ये पहन लेना है। कितना काम पड़ा है। हम जानते हैं ये आखिरी पल इंतजार का बहुत बुरा होता है ना। कोई बात नहीं, अब बस थोड़ा सा वक्त बचा है, उसके बाद तो छोटे और आप हमेशा के लिए साथ हो जाओगे, है ना? और फिर ये इंतजार और जुदाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अंजलि बिटिया, जरा ये तो आइए। जी नानी, आते हैं, हम अभी आते हैं। हे देवी मैया,
नहीं नहीं खुशी, पागलों वाली बातें मत सोच। चूड़ी टूटने से क्या होता है? दादी आप अभी तक तैयार नहीं हुए? ना हम तैयार होंगे और ना हम वहां जाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब? दादी सब हमारी वेट कर रहे हैं वहां पे। और खुशी हमें आपसे कुछ कहना है। अभी? दादी अभी हम बहुत लेट हो गए हैं। ये बात अभी होनी चाहिए। ये बात अभी होनी चाहिए। ओके, कार में बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, हमें जो कहना है वो हम यही कहेंगे। दादी यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। मेरी शादी है, मेरा टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। पहले हमें जो कहना है वो आप सुन लीजिए, फिर आप निर्णय लीजिए कि आज आपकी शादी है या नहीं। व्हाट? हाँ, हमें जो कहना है वो सुनने के बाद शायद आप में इतनी गैरत जाग जाए कि आप ये शादी तोड़ दें। अर्नब रुक जाइए। स्टॉप इट दादी, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है। खुशी वहां मेरा इंतजार कर रही है। अर्नब, जाने से पहले आप इसे देख लीजिए, फिर फैसला कीजिए आपको जाना है या नहीं। I can't believe it, दादी। कुछ दिन पहले आपने खुशी को वो कंगन दिए थे और फैमिली में वेलकम किया था, और अब आप ये सब कर रही हैं। I don't know why, लेकिन मैं आपके इस खेल में नहीं फंसने वाला। कोई खेल, कोई फरेब, कोई धोखा नहीं है। 100% सच है ये, और ये सच आप जान जाएंगे तो आप उस लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। तो ऐसा सच मुझे जानना ही नहीं जो मुझे खुशी से अलग कर दे। मैं खुशी से शादी करने जा रहा हूं और आप मुझे रोक नहीं सकती। हम जानते हैं उस लड़की ने आप पर जादू कर दिया है और उसके आगे आपको। इनफ दादी, मैं खुशी की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अपनी अम्मा की बेइज्जती बर्दाश्त होगी आपको? बर्दाश्त होगी आपको? होगी आपको? जो उस लड़की से शादी करके आप करने जा रहे हो, करने जा रहे हो, करने जा रहे हो। इस घर संसार को तबाह करने वाली वो दूसरी औरत जिसकी वजह से आपके अम्मा और बाबूजी ने अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से आपके सर से ममता का साया उठ गया, जिसने आपका बचपन छीन लिया, जिसकी वजह से आप और अंजलि अनाथ हो गए। जानना नहीं चाहेंगे हम आज उस औरत की बात क्यों कर रहे हैं? वो दूसरी औरत और कोई नहीं, गरिमा है, गरिमा है, गरिमा है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।